शांति। आज का स्वमान। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। बाबा से सर्व प्राप्तियाँ हम सब करने का जोर लगा रहे हैं, पर बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियाँ वो बच्चे कर लेते हैं जो एक रूहानी नशे में हमेशा रहते हैं। उनको बाबा से सर्व प्राप्तियाँ हो जाती हैं। ऐसे नहीं कि प्राप्ति होने से नशा होता है, वो भी है, परंतु रूहानी नशा प्राप्तियाँ करा भी देता है। अब ये रूहानी नशा क्या होता है? तो रूहानी नशे में रहने वाले बच्चे आत्मा देखते हैं और आत्मा अभिमानी होकर रहते हैं। तो इस स्थिति के द्वारा उनको सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता रहता है। देखो, पहला ही पाठ कितना महत्वपूर्ण है। आत्माभिमानी होकर रहना, दूसरों को आत्मा देखना, उससे ही आत्मा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करती है, एक रूहानी नशे में रहती है। रूहानियत को जिसने ठीक समझा है, देह और आत्मा का भेद जिसने ठीक समझा है, वही आत्माभिमानी होके रहते हैं, वही सबको आत्मा की दृष्टि से देखते हैं। तो इस पहले पाठ को ही कितना सीरियसली पकड़ने की ज़रूरत है, जिसके द्वारा सर्व प्राप्तियाँ होनी हैं। रूहानी नशे में रहने वाले, ऐसे जो रूहानी नशे के द्वारा सर्व प्राप्तियाँ करते हैं, बाबा ने कहा वो कभी भी दुख का अनुभव नहीं करते। दुख, अशांति उनसे कोसों दूर रहता है, क्योंकि जहाँ अपवित्रता होती है वहाँ दुख और अशांति होती है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। तो पावन आत्माएं दुख अशांति के अनुभव से दूर हो जाती है। तो इस सारे से बात समझ में आती है कि सुख शांति की अनुभूति के लिए पवित्रता चाहिए, और पवित्रता से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है, और सर्व प्राप्तियों के अनुभव की शुरुआत होती है आत्मिक स्थिति से, आत्मिक दृष्टि से। तो बेस है आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्मृति, जिससे पवित्रता पैदा होती है। पवित्रता से सुख शांति की, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है, और फिर से हम रूहानी नशे में चले जाते हैं। तो एक साइकिल बनता है। शुरुआत है आत्मिक दृष्टि और स्मृति से। तो ये इतना महत्वपूर्ण पाठ, सबसे छोटा पाठ, पहला पाठ, अंतिम पाठ भी यही है, पर सबसे ज़्यादा भूलता भी यही है। बाकी बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट्स याद रह जाएंगे, धारणाओं पर जोर लगाना याद रह जाएगा, सेवा की बातों पर जोर लगा के याद रखेंगे, पर ये जो बेसिक चीज़ है, आत्मा हूँ, आत्मा देखना, ये थिरकनी है, बहुत स्लिपरी है। बाबा इसको पारे मिसल कहते हैं। जैसे पारा यहाँ पकड़ा वहाँ गया, वहाँ पकड़ा वहाँ गया, पकड़ में नहीं आता। ऐसे ये आत्मिक स्मृति लगेगा इतनी आसान सी बात है, क्या बात है।
थोड़ा देर भी आत्मिक स्मृति का अनुभव करते लगेगा लो अब तो सारा दिन हमेशा ऐसे ही रहेंगे, और कब वो स्लिप होके फिर दैहिक संबंध और दैहिक स्मृतियों में चले गए, बहुत देर बाद मालूम पड़ेगा। कभी ये चीज़ पकड़ में आती है, कभी खिसक जाती है, परंतु सबसे अनमोल प्राप्तियां कराने वाली फाउंडेशन है ये। तो हम सबको 20 नाखूनों का जोर लगा के ये देह अभिमान की चादर उतारनी है, क्योंकि इसी ने सारा रोला पैदा किया है। सारे चाहे विकार हो, चाहे दुख और समस्याएं हो, सबकी जड़ तो देह अभिमान है। रावण की नाभि है ना ये, कहते नाभि में तीर मारो तो रावण मरे, 10 सिर काटते जाओ नहीं मरता। तो सिर्फ विकारों को, दूसरे विकारों को छोड़ने का जोर लगाए जाओ, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, नहीं मरते। सिर्फ बाबा ने कहा हुआ है देह अभिमान मारो तो सब मर जाए, और उसके लिए निरंतर का अभ्यास चाहिए। फिर 1 घंटा 2 घंटा नहीं, सुबह किया शाम किया नहीं, भट्टियों में किया नहीं, निरंतर का अभ्यास चाहिए। निरंतर माना निरंतर, बार बार अटेंशन, बार बार इस पर काम करते ही रहें। ये शुरू से अंत तक का निरंतर का पाठ। भले हमारी पढ़ाई की ABC है, पर ABC एक बार सीख लेने के बाद भी ख़त्म तो नहीं हो जाती है ना। सारी उम्र हर बात में ABC को यूज़ करना होता है ना, फिर। तो ऐसे ही हमारी आत्मिक स्मृति हर दिन प्रोग्रेसिव होती है, रूप बदलती है, अनुभूतियाँ बदलती है। हूँ तो मैं आत्मा, पर रोज़ नया पाठ है कौन सी आत्मा। स्वमानों के रूप में ही देख लो, रोज़ कितनी माला बाबा दे रहे हैं, वही स्वमान हमारा वरदान बन जाता है। तो आज हूँ मैं प्राप्ति स्वरूप आत्मा, सदा रूहानी नशे में रहने वाली, रूहानी माना ही आत्मिक स्मृति के नशे में। मैं आत्मा, तुम आत्मा, और इस नशे द्वारा सर्व प्राप्तियाँ करके पवित्रता की फाउंडेशन से दुख शांति को दूर करके सदा सुख शांति की अनुभूति में रहने वाली। बाबा ने कहा हुआ कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। समझो, कभी दुख की अनुभूति आई, कभी अशांति फील हुई, तो क्या समझ जाना चाहिए, कोई अपवित्रता ने काम किया है, किसी भी रूप की, चाहे वो छोटे रूप की हो या बड़े रूप की हो। किसी के लिए नफरत आना भी तो अपवित्रता है। कहीं आलस आया, कहीं लालच आया, कहीं मोह ममता आया, सभी तो अपवित्रता के ही तो रूप है। तो जहाँ दुख है, कोई अपवित्रता काम कर रही है। यहाँ मन अशांत है, विचलित है, तो चेक करो कौन से अपवित्रता के रूप ने वार किया है, यानी कौन सी मैल लगी है, उस मैल को उतारना है। दैहिक भावनाओं की कौन सी स्मृतियों ने काम किया, उसे आत्मिक स्मृतियों से रिप्लेस करते ही महसूस करेंगे दुख अशांति की फीलिंग समाप्त हो जाती है। कल की मुरली में भी था ना, किन को खुशी आती है, किन की खुशी जाती है। खुशी आती है किसको, जो देह और संबंध से जिनकी बुद्धि निकल गई। देह संबंध, पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, उससे बुद्धि निकली तो खुशी आ जाएगी। माया के तूफान आना माना ही देह अभिमान से संबंधित स्मृतियाँ आना, तो माया के तूफान आते हैं, खुशी खा जाते हैं। तो हमें अपनी खुशी प्रिजर्व करनी है। इतना स्वार्थी ज़रूर बनना है कि आत्मिक खुशी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। खुशी को साथ लेकर के ही चलना, वो आती है पवित्रता से, जिसको ही रूहानी नशा का।
रूहानियत से नशा है। रूहानी नशा माना रूहानियत से नशा, रूहानियत से सर्व प्राप्तियाँ, रूहानियत से पवित्रता, रूहानियत से दुख शांति दूर। तो ये सारी इक्वेशन बनती है। तो उसको हमने ठीक समझ के ठीक विधि से जीवन में प्रयोग करना। कोई भी दुख, कोई भी अशांति के लिए कोई को दोष नहीं देना, कोई को भी नहीं, ना कोई व्यक्ति को, ना कोई परिस्थिति को, ना कोई बातों को। सीधा चेक करनी है पवित्रता की, रूहानियत की स्थिति। जहाँ वो ठीक है तो सुख शांति ठीक आ जाएगी, वहाँ गड़बड़ है तो सुख शांति चली जाती है। तो मैं कौन हूँ? सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ, सदा रूहानी नशे में रहने वाली, सर्व प्राप्तियों से संपन्न, सुख शांति में रहने वाली। ठीक है।